आज हमारी एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स वाले चैप्टर 2.7। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने चैप्टर 2 की दो एक्सरसाइज नहीं की है, तो मैं शुरू से 2.7 को यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला सवाल है क्लास हमारे पास 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 की पावर हाफ। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो आपको याद होगा, मैंने आपको 2 से लेकर 25 तक स्क्वायर रूट कह रहे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह क्यूब भी मैंने आपको लिखवाया था कि 2 का क्यूब 8 होता है। अब अगर मैं 8 को इस तरह तोड़ दूं जैसे 2 की पावर 3 लेते हुए मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी पावर मौजूद है, ये हमने लिखी 1/3 मल्टीप्लाई 36 को अगर हम ब्रेक कर दें 6 की पावर 2 के हवाले से और 1/2 इसके ऊपर पावर मौजूद है, ज़्यादा ये 3 और ये 3 कैंसिल, इस तरह ये 2 और ये 2 कैंसिल। अगले स्टेप में हम देखते हैं 2 की पावर हमारे पास 1 बची मल्टीप्लाई 6 की पावर हमारे पास 1 बची। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है और 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होता है, ज़्यादा 2 6 12 इसकी पावर 1, इट्स मीन आंसर हमारा आ गया 12। ये हमारा क्वेश्चन 1 था सिंप्लीफाई 2.7 का। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। 64 की पावर माइनस 1/6। देख लो 64 का मतलब क्या है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम इसके 64 को इसके फैक्टराइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके फैक्टराइज क्या हो सकते हैं, 8 की पावर 2 64 हो जाएगा, ठीक है, 4 की पावर 3 64। लेकिन चूंकि हमारे पास जो होल पावर है उसके डिनोमिनेटर में 6 है, ज़्यादा हमें 64 को इस तरह ब्रेकअप करना है कि इसकी पावर हमें 6 मिल जाए। तो यकीनन हम समझते हैं कि 2 की पावर 6 अगर हम लिख दें तो 2 को 6 टाइम, मैं रफली तौर पे आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन 2 को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो यकीनन ये 64 हो जाता है। देखिए 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। ज़्यादा हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और होल पावर है -1/6। इसी तरह अगले स्टेप पे इसको हम लिखते हैं कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई -1/6, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, 6 6 कैंसिल क्लास और 2 की पावर आपके पास बची -1। और आपको पता है कि हर अदद के नीचे क्या होता है 1, इसी तरह 2 के नीचे भी 1 है। यानी अगर हम 1 से लेके अनकाउंटेबल काउंटिंग करते हैं तो उस सब के नीचे जैसे 1/1 इज कॉल्ड 1, हम यहाँ की दिखा सकते हैं, जैसे 1/1 का मतलब 1 ही होता है। इसी तरह अगर मैंने 2 का मतलब नीचे 1 लगाया तो इसका मतलब ये 2 ही है खाली। लेकिन इससे हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्योंकि हम इस वैल्यू को पलट देते हैं। जैसा जब इसको पलटे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये -1 नीचे आके +1 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इक्वल है 1/2 के। ये आंसर, ये क्वेश्चन 2 था हमारा। और हम क्वेश्चन 3 की जानिब आते हैं क्लास। क्वेश्चन 3 हमारे पास ये है कि 256/x स्क्वायर होल पावर 1/2। ये क्वेश्चन 6 है क्लास हमारे पास। और इसको सॉल्व में हम क्या करते हैं, आपको देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मैंने आपको स्क्वायर रूट याद करवाए थे। तो 256 स्क्वायर है 16 का, देख लिया मैं 16 पे अगर मैं स्क्वायर लगा दूं 1/2 और x के नीचे भी स्क्वायर है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर दोनों सेम हो गई, इसलिए इन दोनों पावर्स को हम होल में ले जाते हैं। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 16/x 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि ये 2 इन दोनों के ऊपर है इसलिए मैं एक ही मतलब लिखा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, इट्स मीन क्या मतलब हुआ इस बात का कि 16/x की पावर 1 का मतलब है 16/x। ये हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर, ये सॉल्व था हमारा क्वेश्चन 3। अब हम अपने क्वेश्चन 4 की जानिब बढ़ते हैं क्लास। क्वेश्चन 4 एक क्लास हमारा ये 81x z, x के ऊपर पावर है -8 और z के ऊपर पावर है 4 और होल पावर है हमारे पास 1/4। इसके जब हम सॉल्व में आते हैं क्लास तो देखते हैं 81 को अगर हम ब्रेक करें, 81 को चले मैं यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, मैं डायरेक्ट पावर को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह x की पावर -8 z की पावर z की पावर 4 और होल पावर 1/4।
तो नंबर ऑफ थ्रीज क्लास हमें कितने हो गए 4, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर -8 z की पावर 4 होल पावर 1/4। अब इस होल पावर को मैं तमाम एलिमेंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर -8 मल्टीप्लाई 1/4 और ये 1/4 यहां भी आएगा। इसी तरह z की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 4 और 1/4। अब देखिए क्लास ये 4 और ये 4 कैंसिल, इट्स मीन कि 3 के ऊपर पावर क्या आ गई 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x के ऊपर पावर क्या आ गई -2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, z के ऊपर पावर क्या आ गई 1। इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देखिए यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मजीद आगे, यानी 3x की पावर -2 z, अगले स्टेप में 3z लिखते हुए अपॉन x की पावर नीचे ले जाएंगे, जो +2 हो जाएगी। अगले स्टेप में 3z अपॉन x की पावर 2, ये आंसर है। इस z को दोबारा बना देता हूँ, ये आंसर है क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 5 है क्लास हमारे पास 27 की पावर है 2n अपॉन 3। इसी तरह मल्टीप्लाई 8 की पावर है हमारे पास -n अपॉन 3 अपॉन 18 की पावर है हमारे पास -n अपॉन 2। ये क्वेश्चन है क्लास हमारे पास, इसको सॉल्व देखते हैं। देखिए 27 को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2n अपॉन 3। इसी तरह 1 को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -n अपॉन 3 अपॉन 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर -n अपॉन 2। 2 3 6 6 3 जाएगा। अब देखिए ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल। अब आपके पास पावर क्या होगी 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 2 की पावर -n अपॉन इस 2 के ऊपर पावर देखिए -n अपॉन 2 लगा सकता हूं, ठीक है। इसी तरह 3 की पावर 2 हो जाएगी और एक पावर जो इसकी होल है वो भी लगा देते साथ में -n अपॉन 2, ठीक है। अब इसके बाद ये हमें कैंसिल होता हुआ दिखता है। अगले स्टेप में लिखते हैं इसको कि 3 की पावर 2n हमारे पास आई मल्टीप्लाई 2 की पावर -n अपॉन इस 2 को मैं सीध में लिख देता हूं इस जगह पे -n अपॉन 2। इसी तरह इस 3 को मैं यहां लिख देता हूं -n, क्योंकि -n ही इसकी पावर बची। अब चूंकि ये दोनों बेस सेम है, देखिए ये बेस सेम है और ये बेस सेम है, यानी 2 2 और 3 3, तो एक ही मतलब हम 3 लिखते हुए बेस की फॉर्म को इसकी पावर को ऐड कर देते हैं। -n ऊपर जाके +n हो जाएगा, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2n + n मल्टीप्लाई, अब ये माइनस का n है इसको मैं नीचे ले जाता हूं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देखते हैं अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर n -n अपॉन 2। तो प्लस ये 1 है और ये हाफ है, तो 1 में से अगर हाफ माइनस करते हैं तो ये प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का n अपॉन 2 बचेगा और ऊपर पावर क्या हो जाएगी आपके पास 3 की पावर 3n अपॉन 2 की पावर n अपॉन 2। प्लस ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 से जाने वाले हैं कि a की पावर p अपॉन a की पावर q ब्रैकेट क्लोज होल पावर -q -p मल्टीप्लाई a की पावर q अपॉन a की पावर r ब्रैकेट क्लोज होल पावर -r -q मल्टीप्लाई a की पावर r अपॉन a की पावर p ब्रैकेट क्लोज होल पावर -p -r। प्लस ये हमारा सवाल था, इसको सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि मैं सवाल को दोबारा उतार रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ ऊपर से माइनस कॉमन लेना है। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं प्लस तो क्या हो जाएगा, यानी q प्लस p। इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट से भी हम ये करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं r प्लस q मल्टीप्लाई आखिरी ब्रैकेट से भी हम यही करते हैं
माइनस कॉमन ले लेते हैं, p प्लस आर। माइनस को हम देखें खुलते हैं तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, मैंने एक समझा दिया, तीनों इसी तरह होगा। अब क्लास इस पावर को मैं ऊपर ले जाता हूं, यानी बेस सेम है ना, देखिए a, ये देखिए हमारी बेस सेम, यहाँ पे बेस सेम और ये बेस सेम, तो हम a की मर्तबा लिखते हैं, यानी a और p की पावर ये ऊपर जाके देखिए, ये q ऊपर जाके माइनस हो गया, और ऊपर पावर क्या थी इसकी माइनस का, ये ब्रैकेट के बाहर, और q प्लस r, q प्लस p, सॉरी सेकंड ब्रैकेट, a की पावर में q माइनस r कर देता हूं, और ऊपर है आपके पास माइनस कॉमन r प्लस p, r प्लस q, मल्टीप्लाई a की पावर r लिख के माइनस p कर देता हूं, होल पावर है आपकी माइनस p प्लस r। ठीक है क्लास, अगले स्टेप में मैं इस पावर को भी होल पे ले आता हूं और माइनस को शुरू में लिख देता हूं, यानी a की पावर, ये माइनस मैंने लिखा, ये पहली वाली पावर आई p माइनस q, ब्रैकेट क्लोज, अगली p, इसको तरतीब की वजह से मैं p पहले लिख लेता हूं, कोई मसला नहीं है, p प्लस q, माइनस हमारे पास शुरू में लिखा हुआ है कॉमन, इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस शुरू में लिखा हमने, और यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं, q माइनस r, भूल पे लेगा इसको, और q यहां पे हम शुरू में q लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है आगे कैसे लिखने का, q प्लस r, मल्टीप्लाई a की पावर r माइनस p और r प्लस p, इसको हम तरतीब में लिखते हैं, जैसे क्योंकि यहाँ शुरू में आ रहा नहीं है क्या लिखते हैं, इसी तरह सारे तरतीब बनाते हैं, और माइनस के साथ। अब प्लस आपको याद होगा कि मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला है जिसको मैंने गियर 4 का निशान लगाया है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है क्लास, कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b, ये फॉर्मूला है क्लास। तो क्लास तवज्जो अगर आप दें तो ये a माइनस b फॉलो कर रहा है p माइनस q को, a प्लस b फॉलो कर रहा है p प्लस q को, इसी तरह a माइनस b q माइनस r, a प्लस b q प्लस r, स्क्वायर के वाले से p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लिख देता हूं। अब मुझे ऊपर से मिटाना होगा क्लास, माइनस q स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई a माइनस, अब यहां पे ज्यादा आपके पास q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये भी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई a माइनस, अब ये r स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया क्लास। अब ये पूरा मिटा देता हूं, इसके बाद क्योंकि आंसर जाने बढ़ना है तो अब देखिए ये तीनों बेस सेम है हमारे पास, ये बेस सेम है, इसका मतलब क्या है कि आप इन एक ही बेस के ऊपर तमाम एलिमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे मैंने लिखा a माइनस प्लस माइनस का p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस q स्क्वायर, इसी तरह माइनस प्लस माइनस q स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर, एक ही बेस के ऊपर ये तमाम फोर्सेस आ गए, तमाम फोर्सेस आ गए। ये देखिए माइनस का p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर कैंसिल, प्लस का q स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर माइनस, सारी चीजें कैंसिल हो गई। अब a के ऊपर जो पावर आई है हमारे पास वो 0 आई, ये 0 डिग्री आ गई, और ये आपको पता है क्लास किसी भी बेस के ऊपर पावर अगर 0 डिग्री आ जाए तो हमेशा वो इक्विवेलेंट होती है 1 के। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है क्लास क्वेश्चन नंबर 6 के वाले। थैंक यू वेरी मच क्लास, इंशाल्लाह इसके बाकी